नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज हम चर्चा करने वाले हैं डोजी कैंडल के बारे में। तो जैसा कि आपको पहले से पता होगा कि डोजी कैंडल वो कैंडल है जिसमें कैंडल की जो बॉडी होती है वो कैंडल के विक्स या शैडोज़ के हाइट से काफ़ी कम होते हैं, ठीक है, लगभग ना के बराबर। तो डोजी कैंडल एक ऐसा कैंडल है जिसमें बायर्स और सेलर के बीच का इनडिसीजन रिफ्लेक्ट होता है। यानी कि अगर डोजी कैंडल आ रहा है इसका मतलब बायर्स और सेलर्स में इनडिसीजन है। लेकिन डोजी कैंडल अकेले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कराता है, लेकिन ग्रुप में ये लीडरशिप रोल लेता है। मतलब कि अगर ये सीरीज ऑफ कैंडल के साथ आ रहा है तो उसका एक मतलब बनता है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं चार्ट पर, ताकि आपको डेमोन्स्ट्रेट कर सकूं कैसे काम करता है डोजी कैंडल। तो आप देख सकते हैं डोजी कैंडल मैंने स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट का लिया हुआ है। आज जो भी मैं आपको स्टॉक डेमोन्स्ट्रेट करूँगा उन स्टॉक के बारे में मैं न्यूट्रल हूँ, ठीक है। तो अब देख लेते हैं डोजी कैंडल के बारे में। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि डोजी कैंडल क्या होता है, कैसे दिखता है। ये देखिए, जो भी कैंडल, जैसे ये मैं माउस पॉइंटर से दिखा रहा हूँ, जो भी कैंडल का बॉडी उसके विक के साइज से काफ़ी कम होता है उसको डोजी कैंडल बोलते हैं, ठीक है। तो डोजी कैंडल का मतलब ही है कि इंडिकेशन है। लेकिन अभी इंडिकेशन हमें क्या इंफॉर्मेशन दे सकता है, इस पर होगी चर्चा। तो देखिए, ये मैं एक डोजी कैंडल आपको दिखा रहा हूँ रेड कलर का। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ओके। सो एक सेशन एक दिन को दिखा रहा है, एक ट्रेडिंग डे को। वन ट्रेडिंग डे इज वन सेशन ओवर हियर बिकॉज दिस इज अ डेली टाइम फ्रेम चार्ट। अभी आप देखिए कि 17 जून के बाद से धीरे धीरे प्राइस फॉल कर रहा है, ठीक है। स्टॉक प्लमेट हो रहा है। करते करते एक ग्रीन कैंडल आ गया। ग्रीन कैंडल में वॉल्यूम लगभग उतना ही है, लेकिन सीरीज ऑफ रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल आने का मतलब है कुछ इंडिकेटर है। क्या इंडिकेटर है कि जिस डायरेक्शन में ट्रेड अगला होना चाहिए उस डायरेक्शन में ट्रेडर्स इंटरेस्टेड नहीं है। अगला कैंडल देखिए डोजी कैंडल है और इसका वॉल्यूम देख लीजिए। तो डोजी कैंडल जब रिलेटिवली हाई वॉल्यूम से आ गया और ऊपर के डायरेक्शन में है, इवन दो इट इज रेड कलर्ड कैंडल, लेकिन अब ये प्राइस ऊपर से गिरते गिरते अब यहाँ डोजी कैंडल है विथ हाई वॉल्यूम, मतलब इसके बाद प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, बायर्स और सेलर्स सब छुपे हुए हैं। लेकिन पहले जितने सेलर्स आ रहे थे वो अब कम हो गए, बायर्स ज़्यादा हो गए हैं, ओके। यहाँ पर भी कुछ सेलर्स सोच रहे हैं ठीक है एक ग्रीन कैंडल आए, इसका मतलब ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद हम फिर नीचे जाएंगे, लेकिन यहाँ बायर्स भी भरे हुए हैं। अगला कैंडल ग्रीन आ गया, जबकि वॉल्यूम इसका इतना कम है। बिकॉज ये डोजी कैंडल आ गया, एक लंबे फॉल के बाद डोजी कैंडल आया, इसका मतलब अब बायर्स पिचिंग कर रहे हैं, इसलिए अगले दिन तो सेल हुआ ही नहीं, बाय हो गया। तब ये कैंडल ऊपर जा रहा है। ऊपर जाते जाते आप देखिए, दिस इज़ फॉर 4 जुलाई। वहाँ क्या हुआ, डोजी कैंडल आ गया काफ़ी अप मूव के बाद। तो काफ़ी अप मूव के बाद डोजी कैंडल आया विद वॉल्यूम। अगर ये वॉल्यूम नहीं आता तो हम ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते थे, लेकिन चूंकि वॉल्यूम आ गया यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि इसमें सेलर्स छुपे हुए हैं। प्रॉब्लम ये है कि कैंडल के कलर से या वॉल्यूम स्टिक के कलर से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कलर ग्रीन है तो ऊपर की तरफ जाएगा। नहीं, कलर ग्रीन के साथ साथ कहाँ से, उसका हिस्ट्री क्या है, पीछे क्या हो रहा था, पीछे बहुत तेज़ी से ऊपर आ रहा था। अब आज के दिन तो अगर ये इतना लंबा स्टिक आया वॉल्यूम का, इसको ऊपर चले जाना चाहिए, लेकिन ये ऊपर गया नहीं, यहीं रुक गया। डोजी कैंडल है, इसका मतलब ये रिवर्सल हो रहा है, मतलब दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है ट्रेड, ठीक है। और एक स्टॉक का मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, गार्डन डिच का मैं प्राइस चार्ट दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए, ये एक तो ये वॉल्यूम आया है 29 अप्रैल का, 29 अप्रैल का। उसके बाद फिर थोड़ा सेल हो गया क्योंकि लोगों को लगा चलो 2 ग्रीन कैंडल है तो फिर प्रॉफिट बुक किया जाए। यहाँ पर नॉर्मल वॉल्यूम है रिलेटिवली। यहाँ पर देखिए डोजी कैंडल है और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। जंप ओपनिंग है ये, मतलब जंप करके खुला है और ऊपर जितना वॉल्यूम आया है ग्रीन, इसका मतलब ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ऊपर गया नहीं, ओके। ऊपर गया नहीं तो इसका मतलब क्या है, इसमें बायर्स और सेलर्स दोनों लड़ रहे हैं।
सेलर्स कौन लड़ रहे हैं? जो पहले खरीदे हुए हैं उनको लग रहा है कि ज़्यादा दूर नहीं जाएगा प्राइस। बायर्स वो लड़ रहे हैं जिनको लगता है कि अब मार्केट में प्राइस लेवल हाई है, इमोशनल प्राइस लेवल हाई हो गया, ऊपर जाना है। तो दोनों बराबर हैं, एक वो लोग जो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, एक वो लोग जो बुलिश हैं, इसीलिए वॉल्यूम इतना आ रहा, बाय सेल दोनों बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो डोजी हो गया। लेकिन यहाँ पर बोलना बहुत मुश्किल रहता है। यहाँ पर मार्केट सेंटिमेंट, पॉलिटिकल इकोनॉमिक मार्केट सेंटिमेंट डिटरमिन करता है कि आगे क्या होगा, जहाँ पर हम बता नहीं सकते कि इतना ज़्यादा वॉल्यूम आया है लेकिन एक ही जगह रुका हुआ, ये भी ऊपर ही तो गया है, तो ऊपर से तो अगर जंप करके ऊपर गया और ऊपर जाना चाहिए। लेकिन जब भी जंप ओपनिंग होती है, मतलब कहीं किसी प्राइस लेवल पर जंपिंग होती है, उसमें वो फिर वापस आता है ट्रेड। यहाँ पर इसीलिए ये रुका हुआ है, और जितना वॉल्यूम में सेल हो रहा था वो यहाँ पर बाइंग वॉल्यूम को कंपनसेट कर रहा है एक्चुअली, ये जंप होने की वजह से। लेकिन बाइंग वॉल्यूम इतना ज़्यादा था कि ये फिर ऊपर जाने लगा। ओके, जाते जाते इस लेवल पे क्या हुआ, इस लेवल पे देखिए वह इन दोनों कैंडल का वॉल्यूम सेम है, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों लगभग सेम है, हाइट से, कैंडल हाइट से, उसकी स्टिक हाइट से, वॉल्यूम स्टिक की हाइट से हम समझ सकते हैं दोनों का वॉल्यूम सेम है। लेकिन ये ऊपर जाने में, अप ट्रेंड में यहाँ पर डोजी बना है, तो डोजी का कलर यहाँ पर कुछ भी हो, रेड हो ग्रीन हो, लेकिन वहाँ पर कंसोलिडेशन और करेक्शन का अभी माहौल है, तो रेड हो गया। ओके, तो डोजी कैंडल जब आता है तो उसका हिस्ट्री क्या है, पीछे क्या हो रहा था, और डोजी कैंडल वाले दिन कितना वॉल्यूम आया है। इसका वॉल्यूम ये बता रहा है कि पिछला वाला जो वॉल्यूम था उसके हिसाब से हाइट आ गया, लेकिन आज के वॉल्यूम के हिसाब से हाइट नहीं आया। इसका मतलब इसमें सेलर्स ज़्यादा आ गए हैं, वो लोग छुपे हुए हैं ग्रीन कलर के पीछे। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगला देखता हूँ फेडरल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज का, इसका देखिए आप, यहाँ देखिए प्राइस फॉल कर रहा है, ठीक है, फॉल करते करते यहाँ पर डोजी आने लगा है, तो डोजी आने लगा है, इसका मतलब रिवर्सल का चांस है यहाँ पर, ठीक है। और मेनली यहाँ पर जो ग्रीन कलर आया है रिलेटिवली हाई वॉल्यूम में, इसका मतलब इसमें बहुत ज़्यादा बायर्स छुपे हुए, ये रेड भी हो सकता था, ठीक है, इस रेड भी हो सकता था, लेकिन ये इंडिकेटर है कि रिलेटिवली हायर वॉल्यूम पर डोजी आ गया है, यानी रिवर्सल है डायरेक्शन का। इसलिए अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए ऊपर चला जा रहा है, ऊपर चला जा रहा है। ओके, अब यहाँ पर ये लगभग कंसोलिडेशन है, अभी तो करेक्शन की फेज में नहीं गया, कंसोलिडेशन ही हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर बताना थोड़ा मुश्किल है ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से वॉल्यूम आ रहा है, ये यहाँ से रेड बना है ना, यहाँ वॉल्यूम आ रहा है, तो यहाँ पर वॉल्यूम के साथ डोजी का मतलब है इसका फिर ऊपर जाने का टेंडेंसी ज़्यादा है। ओके, तो हमारे पास क्या है, कैंडल का हाइट है, ओके, कैंडल का कलर है, वॉल्यूम है, राइट। डोजी के पीछे कितने कैंडल्स किस डायरेक्शन में गए हैं, ये सारी चीज़ें मिलाकर जब हम कंसिडर करते हैं तो मुझे किसी एक साइड के मोमेंटम मूव में पॉज या रिवर्सल का एक आइडिया लग सकता है डोजी कैंडल से। रिमेंबर, डोजी कैंडल आ रहा है विथ हायर वॉल्यूम या सिमिलर वॉल्यूम, इसका मतलब है कि ऑपोजिट डायरेक्शन के ट्रेडर्स पिचिंग कर रहे हैं। ओके, डोजी कैंडल के कलर का एज आप अकेले में कोई मतलब नहीं है, इसका कोई भी इम्प्लीकेशन नहीं बनता है। लेकिन अगर डोजी कैंडल आपका डिफरेंशियली हायर वॉल्यूम या रिलेटिवली सिमिलर वॉल्यूम पे आता है तो ये जरूर से आपको एक मैसेज देता है। क्या मैसेज देता है? मैसेज यही देता है कि जब भी डोजी कैंडल आ रहा है उसके पीछे के ट्रेंड को देखिए। पीछे अगर अप ट्रेंड है, डोजी कैंडल सिमिलर वॉल्यूम में हायर वॉल्यूम पे आ गया, इसका मतलब ऑपोजिट साइड के ट्रेडर्स यानी कि सेलर्स पिचिंग कर रहे हैं, तो रिवर्सल के चांसेस है। ओके, अगर आप ट्रेडर हैं, BTST वाले हैं या एक हफ्ते का ट्रेड कर रहे हैं और इस तरह का डोजी कैंडल का सिचुएशन बन रहा है, तो डेफिनेटली उसमें रिवर्सल के चांस है। एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज इट विल रिवर्स। उसके बाद जैसा भी माहौल बनेगा उस हिसाब से फिर ट्रेड ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो डोजी कैंडल को बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं आइडिया लेने के लिए कि ट्रेड में रुकना है या पोजीशन को क्लोज करना है। ठीक है,
तो डोजी कैंडल के बारे में काफ़ी जगह लिखा रहता है, डोजी कैंडल एक कलर, पोजीशन और बहुत सी चीज़ें लिखी रहती हैं, ठीक है। उसी तरीके से सिमिलर होता है हैंगिंग मैन कैंडल भी बोलते हैं, हैमर भी बोलते हैं, ठीक है। हैंगिंग मैन ऊपर से जब नीचे की तरफ आ रहा है तो हैंगिंग मैन बोलते हैं, इन प्राइस नीचे से ऊपर जाएगा उस समय डोजी बनता है, उसको हैमर बोलते हैं। लेकिन एग्जैक्ट इसका जो काम करने का तरीका है वो मैंने शायद ही किसी वीडियो में सुना होगा, देखा होगा, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से जो सीखा हूँ, जाना हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि डोजी कैंडल किस सिचुएशन में क्या इम्प्लाई करता है, क्या हमें प्रेडिक्शन देता है, क्या सिग्नल देता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही है। मैं डोजी कैंडल के बारे में शेयर करना चाह रहा था, कई दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था कि जो BTST वाले हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं, उनके लिए डोजी कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि डोजी कैंडल आपके ट्रेड को रिवर्स करेगा तो प्रॉफिट आपका वाइप आउट हो जाएगा। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, तो आपका डोजी के चलते अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो 20%, 40%, 60%, कभी कभी 100% प्रॉफिट भी वाइप आउट हो जाता है, ठीक है, जस्ट आपने डोजी को ध्यान नहीं दिया। ओके, तो कैंडल का हाइट और वॉल्यूम और प्रीवियस मूव एक साथ अगर आप कंबाइन करें तो आपको किसी भी ट्रेड के मूवमेंट या मोमेंटम के बारे में बहुत अच्छी तरीके से प्रेडिक्शन मिलता है। नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आज आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ये ट्रेडिंग में आपको डायरेक्ट सपोर्ट देगा इन टेकिंग डिसीशंस। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आज के वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।